लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, अरे बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 29 जून है और आज के करंट अफेयर्स हम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, क्विक रिवीजन हम करते हैं हर एक दिन का, पुराने दिन का। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 25 जून को। हाल ही में किस देश ने जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चाइना ने। हाल ही में किस पूर्व विदेश सचिव को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है? श्याम शरण। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की है, को मंजूरी दी है? राजस्थान ने। हाल ही में पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का। हाल ही में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस मुंद्रा को। और हाल ही में किस बैंक ने छात्रों के लिए कैंपस पावर नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आईसीआई बैंक ने। और हाल ही में भारतीय गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? मलेशिया। एनडीए द्वारा चयनित राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? संथाली। हाल ही में एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जापान ने। अब हम देखेंगे 29 जून का यानी आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन और नेशनल न्यूज़पेपर जितने होते हैं, वेबसाइट होती हैं और न्यूज़ चैनल्स होते हैं, सभी से कवर किया गया है, पूरा सेलेक्ट किया जाता है। काफ़ी अच्छा है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सही जवाब हो जाएगा तपन कुमार डेका को हाल ही में आईबी का निदेशक नियुक्त किया गया। किसको? तपन कुमार डेका को। आपको बता दें कि ये जो तपन कुमार हैं वर्तमान में आईबी के निदेशक अरविंद कुमार का स्थान लेंगे। यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, जिनका कार्यकाल 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आईबी की बात हुई है तो आईबी का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1887 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई थी। आपको बता दें कि जो तपन कुमार है 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर तपन कुमार डेका को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल कार्यकाल के लिए अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आईबी का निदेशक आईपीएस ऑफिसर जो है सीनियर आईपीएस ऑफिसर तपन कुमार डेका को निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न किससे रिलेटेड था? नियुक्तियों से संबंधित। अब हम इसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं साथियों? नरेश कुमार बनाए गए हैं। ठीक है, हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हाल ही में? एपी अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी कौन बने? रंजीत रथ। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? संगीता सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल में किसको चुना गया है? अरविंद कृष्ण को चुना गया है। तो यहाँ पर हमने देखा प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा अगला प्रश्न है, साओ जाओ फेस्टिवल साओ जोआओ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया कहाँ पर? गोवा के अंदर ये मनाया जाता है। यह त्यौहार आपको बता दें सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है। आपको बता दें कि जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था। आपको बता दें कि साओ जोआओ को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहते हैं और प्रतिवर्ष ये 23 जून को जो है मनाया जाता है। आपको बता दें 2 साल के कोरोना वायरस के चलते जो है अंतराल के बाद ये जो पारंपरिक उत्साह है इसको साओ जोआओ फेस्टिवल मनाया गया है। तो प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। साथियों, यहाँ पर बात हुई है किससे रिलेटेड? उत्सव से रिलेटेड, प्रमुख राज्यों के महोत्सवों से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी हाल ही में जो प्रमुख राज्यों के महोत्सव मनाए गए हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चर्चा में जो रहता है। तो अभी हाल ही में देखिए विश्व संगीत तानसेन उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश के अंदर। और 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण का पर्व कहाँ आयोजन हुआ? झांसी के अंदर।
हाल ही में 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मंडला एमपी में। जैसे मैं बोलता हूँ साथियों, सेम वैसी एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? पणजी के अंदर। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म होता है, का सेक्रेटरी यानी सचिव किसको नियुक्त किया गया है? नए सेक्रेटरी बने हैं, इनका क्या नाम है? सामंत कुमार नाम है, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। यह है सामंत कुमार, फोटो में देखिए। आपको बता दें साथियों कि खुफिया एजेंसी है ये रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म होता है। 24 जून को 1 साल के इनका और जो है बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि किसका स्थान लेंगे? अनिल धस्माना का स्थान लेंगे। ठीक है, आपको बता दें रॉ के बारे में बात यहाँ पर चर्चा में हुआ है। रॉ की स्थापना एग्जाम में पूछ लेता है, 21 सितंबर 1968 में स्थापना हुई थी। अब पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि रॉ के फाउंडर कौन थे? तो RN काओ और इंदिरा गांधी। रॉ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो रॉ के नए सेक्रेटरी जो बनाए गए हैं वो बनाए गए अनिल सामंत कुमार गोयल जो है बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ जो भी हाल ही में हुई हैं वो देखेंगे साथियों, नोट कर लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वायुसेना का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? संजीव कपूर को। CBSE का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिब्बर। नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? राजीव कुमार। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज सोनी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? माणिक साहा बने हैं। PM मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 4th नंबर। हाल ही में एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोनाल्डो सिंह जो हैं हाल ही में एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? रोनाल्डो सिंह। तो आपको बता दें इस तरह से उन्होंने कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बनकर साइकिलिंग जगत में इतिहास रच दिया। रोनाल्डो द्वारा किया गया कारनामा किसी भारतीय साइकिल चालक द्वारा महाद्वीपीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ था। भले उन्हें जापान के कुशल सावार केंटो यामासाकी के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने रजत पदक जीत लिया है। तो एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल करने वाले रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीजन रजत पदक जीत लिया है। बात हुई थी स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन जो भी हाल ही में हुए एग्जाम में जो जरूर पूछे जाएंगे। किस राज्य द्वारा 83वीं राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की जाएगी? मेघालय द्वारा। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी मेघालय द्वारा। हाल ही में किस भारतीय ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती है? पंकज आडवाणी ने जीती है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा बने हैं। किस महिला क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? मिताली राज को। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में दिल्ली ने किसे हराकर अपना पहला खिताब जीता? पटना पायरेट्स को। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की? अडानी ग्रुप ने। देखते हैं ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में प्रमुख इंडेक्सों में भारत की रैंक देखें प्रमुख सूचकांक में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। 2021 खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? 71वें पर। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत चौथे नंबर पर है। वी-डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत कौन से नंबर पर? 93। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, देखिए। हाल ही में श्रेया लेंका भारत की पहली पॉप स्टार बनी, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? ओडिशा की हैं श्रेया लेंका। आपको बता दें कि ओडिशा की हैं ये, भारत की पहली पॉप स्टार बन गई हैं। श्रेया का ब्लैक स्वान बैंड के लिए यूट्यूब पर ऑडिशन देकर हुआ है। श्रेया ने कई सारे ड्रामा देखकर ऑनलाइन कोरियन भाषा सीखी थी। पिछले साल दिसंबर में राउरकेला शहर की श्रेया को कोरियाई पॉप बैंड ब्लैक स्वान का मेंबर बनाने के लिए आखिरी फेज के लिए चुना गया था। इसके तहत उनकी
सियोल में ट्रेनिंग हुई। इस ग्रुप के एक सदस्य ने नवंबर 2020 में ग्रुप को छोड़ दिया था। इसके बाद डीआर म्यूजिक ने पिछले साल मई में ग्लोबल असाइनमेंट की थी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड। कांस फिल्म पुरस्कार 2021 में किस भारतीय महिला ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता है? पायल कपाड़िया ने। हाल ही में 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। यूपी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना मंजूरी दी है? मिशन शक्ति। फोर्ब्स 2021 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर है? 37वें। किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? केरल के अंदर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी जीती है? मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर 6 विकेट से रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ने साल 2022 में इतिहास रच दिया, क्योंकि एमपी ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। आदित्य श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराया। बतौर कोच भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज चंद्रकांत पंडित ने टीम को प्रशिक्षित किया था। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को उनकी शानदार बल्लेबाजी हेतु रणजी ट्रॉफी 2022 के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट हासिल हुआ है। उन्होंने 122.75 के औसत से 982 रन बनाए, जो कि बल्लेबाजी सूची में शीर्ष पर रहे। 2022 रणजी ट्रॉफी में शीर्ष गेंदबाज ओहदा झारखंड के स्पिनर शहबाज नजीम को 25 विकेट हासिल हुआ है। देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर की कार दुर्घटना में मौत हो गई? एंड्रू साइमंड्स। विजडन अल्कमैन ने किन भारतीय क्रिकेटर को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, लीजेंड्स क्रिकेट लीग ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया? झूलन गोस्वामी को। हाल ही में आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? आर अश्विन। किस टीम ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल के 15वें सीजन जीत लिया है? गुजरात टाइटंस। हमारा देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। आपको बता दें कि ओडिशा स्थित सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को कोविड-19 से दुनिया के बेहतर ढंग से उबरने में भूमिका और प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उबरने में मदद करने के लिए 10 नवाचारों को मान्यता देते हैं और जीत हासिल करने वाली पहल बच्चों को सुरक्षित रखने, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और पानी के नीचे जीवन की रक्षा करने में मदद करती है। ओडिशा की बात हो रही है, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। भारतीय महिला टीम फुटबॉल 2021 की मेजबानी कौन से राज्य की गई? ओडिशा। हाल ही में किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता? ओडिशा। किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता बंदना महोत्सव मनाया गया? ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? ओडिशा के अंदर। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। पूर्व पेयजल और जल स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को 2 वर्ष के लिए नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। कांत को निश्चित 2 साल के कार्यकाल के लिए 17 फरवरी 2016 को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में कांत के कार्यकाल को 30 जून 2019 तक का विस्तार दिया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? परमेश्वरन अय्यर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। किसे अस्पताल और स्वास्थ्य प्रदाता सेवाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महेश वर्मा। किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया? अशोक कुमार को। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अजय कुमार सूद को। हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू करने की घोषणा की है? केरल ने हाल ही में स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू करने की घोषणा की है। केरल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए मेडिसेप योजना चिकित्सा बीमा योजना शुरू करेगी। यह योजना प्रतिवर्ष 3 लाख तक के व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा इसमें सहायता करेगी। ठीक है,
आपको बता दें कि इसकी पॉलिसी की अवधि के लिए 2022 से 24 के लिए प्रीमियम 4800 रुपये प्लस 18% GST होगा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए कौन से स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया? आभा सिंह। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संभव पोर्टल लॉन्च किया गया? यूपी द्वारा। हाल ही में कहां से आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? भोपाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की? पंजाब में। किस राज्य में चारा बिजाई योजना शुरू की? हरियाणा ने। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष में किसको नामित किया गया है? अनिल खन्ना को। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया गया अनिल खन्ना को, तो अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रूप में अपना कार्यकाल जारी नहीं रख सकते। अनिल खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया? रंजीत बजाज को। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और MD कौन बने? P उदय कुमार। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में BS पाटिल को किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? कर्नाटक। भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लेगी? मिस्र की सेना के साथ। ठीक है। देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच नेवी को कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू किया गया? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य में त्रिशक्ति कोर पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया? पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर आयोजित किया गया है? बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामतीय 2022 किया गया? सेशेल्स। भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास किया गया? ओमान के बीच। देखते हैं एग्जाम लंच इंपॉर्टेंट जीके। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? केवल अंग्रेजी में। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? RK षणमुखम चेट्टी। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? अधिनियम 1935। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? ब्रिटेन का। किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? KC वेयर ने। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बाधिरों के पहले अंडर-19 राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और स्टैटिक जीके का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चलिए जरूर देखिएगा साथियों, पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।